बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज एक हफ्ता से हमारे साथ में ये जो है तो महात्मा मिले हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं और बड़ा आनंददायक इनका साथ है और इनकी कहानी बड़ी आनंददायक। ये संत हैं जो इनके साथ में जो है घूमने का और आनंद लेने का मौका मिला है। वो कहते हैं न रामायण में, इस सहज वाणी सेवक सुखदायक अकबहू के सूरती करत रघुनायक। कबहू नयन मम शीतल गाता अवहीं निरखी श्याम मृदु गाता। अरे बचन नयाव नयन भरवारी है नाथ हो निपट विसारी। कहते हैं सहज वाणी सेवक सुखदायक। जो सहज वाणी होती है वो बड़ी सुख देने वाली होती है, लेकिन वो सहज वाणी कहाँ से प्राप्त होती है? क्योंकि इस संकीर्णताओं में रहकर और इस आधुनिक संसार में रहकर कभी सहजता नहीं प्राप्त होती है। सहजता तो तब प्राप्त होती है जब ऐसा हमें गुरु मिले जो हमारा जीवन सहज बन जाए। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब ऐसा संभव है, तब वो सहजता प्राप्त होती है, तब जीवन सहज बनता है। और जब जीवन सहज बनता है तब वो आनंद का अनुभव आता है, तब हम दूसरे को सुख देने वाले बनते हैं। पर ये अधोगति तब प्राप्त होती है जब ये व्यापक ब्रह्म का गुरु के द्वारा दीदार हो जाए, जब इसका दर्शन हो जाता है और आत्मा परमात्मा की हो जाती है, तब मानव जीवन सहज वाला हो जाता है, तब दूसरों को सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। ये जब संभव हो जाए, जब ये चीज़ प्राप्त हो जाती है, तब वो अपना जीवन सहज बनाने लगता है। आगे नवधा भक्ति में राम जी सेवरी जी से कहते हैं, नौमा सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। कि सभी छलों से हीन हो। और ऐसी अवस्था तो तब बनती है जब ये कालों का काल महाकाल जो ये ब्रह्म व्याप्त है, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, जब इसको हम जान जावें, जब इसका कोई दर्शन हो जावे, जब इसको कोई जना देवे, वो ऐसा गुरु जब जना देता है तब ये जीवन सरल हो जाता है, तब ये समझदार हो जाता है, सारी चीज़ों को समझने वाला बन जाता है कि संसार जो है मिथ्या है, संसार जो है झूठा है, संसार जो है वो क्षण मात्र के लिए ये जीवन मिला है। तो क्षण मात्र के जीवन में हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं जीवन बेकार हो जाएगा। घृणा नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं आना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ, इनसे तो बचे ही रहे। फिर गिरता है, घृणा है, नफरत है, मोह है। मोह जनित, जो मोह जनित होता है वो क्या है कि उसका जो है जीवन मोह में भी बिगड़ जाता है, मोह से ज्ञान खंडित हो जाता है। मोह हो तो इस परमात्मा से हो जो व्याप्त ब्रह्म है, प्रीति हो तो इस परमात्मा से हो जो व्याप्त है। और जो है अगर किसी चीज़ पर हमें अभिमान हो तो इस परमात्मा पर हो। ये अभिमान बहुत तर्क का है, बहुत जो है तो तर्क संगत का है। ये जो है ये अभिमान आनंद देने वाला है। तो अगर हमें अभिमान भी हो गुरु पर हो, हमें अभिमान हो इस परमात्मा पर हो,
तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, सरल हो जाता है, आनंद वाला हो जाता है। तब वो चीज़ें, सरलता वाली चीज़ें इस जीवन में आ जाती हैं। तब वो जब समझदार हो जाता है तो फिर वो गुस्सा नहीं करता है। ये जब समझ वाले रास्ते बनते हैं तो शरीर के वो विकार नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की हो गई तो फिर वो शरीर में व्याप्त है, आत्मा शरीर में व्याप्त है। तो जो शरीर में विकार ये जन्म लेते हैं, घृणा वाले, नफरत वाले, अहंकार वाले, वो नष्ट हो जाते हैं और वो दया, क्षमा, करुणा, स्नेह वाले बनने लगते हैं। जब दया, क्षमा, स्नेह, करुणा ये सब जब समाहित होता है जीवन में, तब फिर जीवन सरल हो जाता है। फिर कोई गाली भी देवे तो बुरा नहीं लगता, फिर कोई कटुक वचन भी बोले तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि लिखे हैं गोस्वामी जी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरसि शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वशी कैसा, लोभी हृदय बसहि धन जैसा। कहते हैं ऐसे सज्जन जो समदर्शी, जो इस समदृष्टा व्यापक ब्रह्म को जब जान जाता है तो वो समदृष्टि, समान रूप से सारे जगत को देखने वाला बन जाता है। तो समदृष्टा जब हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि जो समदर्शी है तो कोई सम्मान कितना भी कहे करे। राम जी कहते हैं कि कोई भी कितना सम्मान, वो हर्षित नहीं होता। कोई अपमान कर दे तो उससे वो दुखी नहीं होता। धनों का अंबार लग जाए तो बहुत खुश नहीं होता, और बहुत ढेर सारा चला जावे तो दुख व्यक्त नहीं करता। यानी हर्ष और विषाद से परे जीवन जीता है। हर्ष और विषाद, क्योंकि माया उसको छू नहीं सकती। जब ब्रह्म को जानने वाला जो बन गया, उसे माया नहीं छू सकती, क्योंकि वो तो जगत के जगदीश के अधीन हो गया। वो तो शरणागति को प्राप्त कर ले गया, तो उसको माया नहीं छू सकती। इसलिए वो जो ना हर्ष करने वाला होता है, न विषाद करने वाला होता है, वो इन चीज़ों से परे उठ के जीवन जीता है और अपने हरि का सहारा लेता है। कहते हैं सतमासम मोहि मैं जग देखी, अमोते संत अधिक करिले की। आप सतमी भक्ति में कह रहे हैं कि मेरे को संसार में और सब में देखे, हाँ, और मुझसे जो है, मेरे से भी बढ़ करके मेरे संत शिरोमणि को जो ज़्यादा प्रेम करता है उनके चरणों में, वो मुझको प्यारा है। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई शुरू में कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानू, अकराऊं प्रणाम जोरी जुग पानू। किस हम सब में सिया राम को देखें, हम सारे संसार को राम रूप। लेकिन ये अवस्था तब आती है जब गुरु के द्वारा इस व्यापक ब्रह्म का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, जब प्राप्ति हो जाए, तब ये बातें बनती है। जब इसको जान जाता है तब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसमें प्रवेश करने लगती हैं। और जब तक इस ब्रह्म को नहीं जानता तब तक उसमें ना जीवन सरल है, ना तो कोई भक्ति का संचार है, ना तो वो माया से छुटकारा है। उसमें फिर वो सारे विकार भरे होते हैं। वो क्षणिक मात्रा के लिए भक्ति करेगा, क्षणिक मात्रा के लिए आनंद का अनुभव तो करेगा, लेकिन दूसरे ही पल काम, क्रोध, मद, लोभ उसको जो है उससे बाहर कर देंगे। 2 मिनट नहीं लगेगा, जल्दी से बाहर कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आग में जब तक लोहा रहता है तो वो लाल रहता है, देखने में कितना बढ़िया लगता है, लेकिन जब बाहर निकालो तो उसी का रूप काला हो जाता है। तो इस प्रकार जब तक गुरु की कृपा से, ऐसे ब्रह्म से जब तक इंसान जुड़ जाता है तो वो भी लाल हो जाता है। और वो जो है तो ये संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके करुणा वाला, दया वाला, क्षमा वाला,
प्रेम वाला उसका रूप होता है, तो उसमें सहजता होती है, सरलता होती है, और वो इस विधाता की देन है, ये परमात्मा की देन है। वो ये जब इसके शरणागति होते हैं तब वो प्रदान करते हैं, और नहीं अगर इसको जाना नहीं है जानकारी, तभी तक ये संकीर्णताओं से मानव नहीं उठ सकता ऊपर। हमारा इससे जुड़ना जरूरी है, इसकी खोज जरूरी है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि कबीरदास जी ने तो कह दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कि जब तक ये अधोगति नहीं प्राप्त होती, जब तक ये सरलता नहीं आती, जब तक इस ब्रह्म का दीदार न हो, जो व्यापक हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। जब तक इस ब्रह्म को जानने वाला, ये हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 12 ग्रंथ 18 पुराण जितने भी शास्त्र धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, सब में इसको जानने की बात कही गई है। परमात्मा को, इस ब्रह्म को जानने की बात कही गई है। जब ये निज घर है आत्मा का, जब मनुष्य किसी साधारण संत ने सहज लब्ध में दुनिया को, संसार को एक संदेश दिया है कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, और ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। कि दोबारा जब लौटोगे कहाँ ठहरोगे? आत्मा का निज घर परमात्मा की पहचान क्या है आपने किया? अगर नहीं किया तो मानव जीवन जो तुमने अनमोलक पाया था व्यर्थ में गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। क्योंकि सुविधा धाम मोक्ष कर द्वारा, ये सुविधा दी गई थी परमात्मा की तरफ से, लेकिन तुमने उस सुविधा का गलत उपयोग किया, हमेशा माया में ही रह गया, हमेशा धन इकट्ठा करने में ही रह गया, हमेशा जोड़ने में ही रह गया। जिसको तुमने अपना मान के रखा था, भाई बंधु कुटुंब कबीला, वो सब पराये थे, उन्हीं की सेवा में सारा जीवन बिगाड़ दिया, और कभी हरि की तरफ अग्रसर नहीं हुआ, हरि को जानने की कोशिश न की, उस मार्ग में, सत्य मार्ग में जाने की कोशिश न की, संतों का वचन का आदर न किया, संतों के वचनों का पालन न किया, संतों को सेवा न की, तो तुम्हारा व्यर्थ में जीवन चला गया और व्यर्थ में गवा दिया, कौड़ी के चक्कर में गवा दिया। और जब कौड़ी के चक्कर में गवा दिया तो मिले मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भटकते रहो, 84 लाख योनियों का दुख सहते रहो। जब दुख सहते सहते जो दीनानाथ दयालु जब कृपा करता है, तो पता नहीं कितने दिन के बाद, कितने समय के बाद फिर से मानव का चोला मिलता है, फिर हमें एक मौका मिलता है, फिर हमें एक मौका मिलता है इस ब्रह्म को जानने के लिए। बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। कि बार बार जतन करने पर भी मुख में राम नहीं आता है। तो ये जो सुंदर और सहज से ये जो यहाँ पर हमारे द्वारा, जो यहाँ पर हमारे संतों ने उगों में आज भी आवाज़ दे रहे हैं कि इसको जानना जरूरी है। एक पल की देर न लगाओ, तुरंत जानो, और तुरंत शरणागति। जब तक शरणागति नहीं होगे इसको नहीं जान पाओगे। जो कहता है कि ब्रह्म को जानो, उसके शरण में आ जाओ। जब शरण में आ जाओगे, अगर तुम्हें तन मन धन का अभिमान है तो समझ लो कि तुम ब्रह्म को जानने के काबिल नहीं हो। धन का अंबार लगा रहे, तुम शक्तिशाली रहो, दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास ताकत हो, फिर भी अभिमान, उसका अभिमान न हो। कि आय अभिमान तो फिर मान नहीं पावेगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावेगा। कि वही होगा जो श्री राम जी को भाएगा। और ये जो है तो हमारे ये जो महात्मा हैं, इनको ये चलने के लिए ये पैर मिला हुआ है, इन पैरों के सहारे से अपना जीवन काटते हैं और भक्ति करते हैं, और हमें इनका संग मिला है। बड़ा ही आनंददायक है, और आनंद से जो है
तो इनके साथ विचरण कर रहे हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सभी से एक प्रार्थना, सभी से एक अनुरोध कि इस रमे राम को जानने की कोशिश करें, इसको जानें और अपने आत्मा का कल्याण करें। जो ब्रह्म को नहीं जानने की कोशिश नहीं करता, जो धन पाने के लिए तो आंसू बहाता है, पुत्र के लिए बहाता है, स्त्री के लिए बहाता है, संसार में कई तरह के दुख हैं, उन दुखों से निजात पाने के लिए आंसू बहाता है, पर परमात्मा के लिए आंसू एक भी नहीं बहाता, उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। जय जय सीताराम। तो इस तरह से जो है, जो परमात्मा के लिए आंसू गोस्वामी जी कहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिर नयन बनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसमयता के। इस प्रकार की अवस्था कि जो हमारा गुणगान करते समय पुलकित हो, शरीर से पुलकित हो, मन गदगद हो और नैनों से आंसू चल रहे हो, जो ऐसा मेरा गुणगान करता है वो मेरे परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि हाथ में तो माला लिया हो लेकिन उसका सारा ध्यान संसार में हो, सारा ध्यान जो है तो संसार में चल रही प्रतिक्रियाओं पर हो, तो फिर वो हमारा सुमिरन नहीं है। हमारा तो सुमिरन ऐसा है कि मन से पुलकित, हृदय गदगद और नैनों से आंसू जलवा धारा बह रही हो, तो आनंद ही आनंद है। तो ऐसा जो है, तो सभी से एक प्रार्थना, सभी से निवेदन कि इसी गति को प्राप्त करें। ऐसा भगवान का जो है सुंदर रूप और व्याप्त ब्रह्म का दर्शन करें। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सबको उन्नति मिले, सबको प्रगति मिले, सारा संसार ब्रह्म को जानने वाला बने और सब जो है तो सत्य मार्ग पे चलने वाले हों। जब सत्य का दीदार होता है तो धर्म की पहचान होती है, जब तक कर्म की पहचान होती है, क्योंकि कर्म का क्या करें क्या न करें, ये इस दुविधा को भी मिटाने वाले ये परमात्मा ही है। जब तक ऐसा नहीं होता बात नहीं बनती। जय जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।